नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीएनपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ निधि उपाध्याय। नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों पर। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन करने का आज आखिरी दिन है। नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी के सभी 9 उम्मीदवार ने अपना नामांकन किया है। बता दें कि इससे पहले बीजेपी ने अपने सभी 9 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। माना जा रहा है कि उनका निर्विरोध निर्वाचन होना तय है। 13 सीटों पर हो रहे विधान परिषद में 20 जून को मतदान होना है। हालांकि कोई भी अतिरिक्त उम्मीदवार नहीं होने के कारण मतदान की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने राज्य में हो रहे आजमगढ़ और रामपुर सीटों पर उपचुनाव पर भी प्रतिक्रिया दी है। डिप्टी सीएम ने कहा कि सपा अपने ही बुने जाल में फंस गई है। जिस ढंग से उन्होंने अराजकता को बढ़ावा दिया और बैड एलिमेंट को साथ लेकर चले हैं, इसलिए उन्हें प्रदेश के सभी चुनाव में जनता ने नकार दिया है। यूपी विधान परिषद के चुनाव में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुबह सपा को भी एक टिकट नहीं दिया। इसके बाद सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। राजभर ने कहा कि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और कहे न किसी से। इसके साथ ही ओपी राजभर ने सपा पर जमकर तंज कसे और कहा कि हम तो गठबंधन के साथ हैं, हम गठबंधन धर्म को निभा रहे हैं। जो सच है तो सच तो स्वीकार करना पड़ेगा सबको। तो ऐसा क्या लगता है कि सुभाषपा की उपेक्षा सपा कर रही है? अब उपेक्षा, अब वही कहावत है कि जब हमारी इज्जत नहीं है तो बेइज्जत कौन है। मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, कहे ना किसी से। योगी सरकार 2.0 पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रही है। बता दें कि योगी सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है और इसी क्रम में अब पीसीएस अफसरों को हर साल अपनी चल अचल संपत्ति का ऑनलाइन ब्यौरा देना होगा। इसके लिए स्पैरो यूपी पोर्टल तैयार हो चुका है। सभी अधिकारियों को लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी दे दिया गया है। बता दें कि इससे पहले सरकार ने मंत्रियों और आईएएस अफसरों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए निर्देश दिए थे। यूपी में योगी सरकार प्रदेश की बेहतरी के लिए ताबड़तोड़ फैसले कर रही है। इसी कड़ी में अब बांदा जिले का मेट्रो शहर की तर्ज पर विकास किया जाएगा। इसके लिए राज्य मंत्री रामकेश निषाद और बांदा चित्रकूट से सांसद आर.के. पटेल सहित डीएम ने भूमि पूजन किया है। साथ ही मौके पर बीजेपी जिला अध्यक्ष संजय सिंह सहित कई नेता मौजूद रहे। बरेली के एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने टैबलेट बांटे। इस दौरान छात्राओं में खासा उत्साह देखने को मिला। बता दें कि योगी सरकार ने पिछले साल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना दी थी, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं की मदद की जा सके। बहुत अच्छा लग रहा है और ये जो योगी जी ने ये जो स्टूडेंट्स के लिए किया है वो मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसे जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी वो मदद कर रहे हैं, इसके लिए वेरी वेरी थैंक यू फॉर योगी जी। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे टैबलेट मिला है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम नहीं खरीद पाते हैं चीज़ें और पढ़ाई में जो हमें चाहिए होती हैं, बट ये टैबलेट मुझे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा और मैं आगे अब नेक्स्ट ईयर मैं यूपीएससी का कंपटीशन देने वाली हूँ, तो उसके लिए मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा ये। और मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी का बहुत बहुत शुक्रिया। IAS, IPS, यूपीएससी के बच्चों को कोचिंग देते हैं और वो भी आमतौर पे जो लोग हमारे यहाँ के इन कंपटीशन में पास हो चुके हैं, IAS, PCS जो होते हैं, वो इन्हें कोचिंग करते हैं ताकि बच्चे अपना कैरियर बेहतर बना सकें। और ये प्रैक्टिकल टिप्स जो दी जाती हैं इनको, ताकि ये समझ सकें कैसे पढ़ना है, किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाना है, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, कैसे हमें तैयारी करना है। उन बच्चों को आज ये हमारे यहाँ टैबलेट, हमारे मोदी जी योगी जी की जो योजना है, ये टैबलेट दिए जा रहे हैं ताकि ये अपना तरक्की के बारे में आगे के सोच सकें। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। टीएनपी न्यूज एक हिंदी भाषी न्यूज चैनल है। टीएनपी ग्रुप का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को पत्रकारिता का ज्ञान और कौशल प्रदान करना है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट tnpnews.in या graminreporter.com।
के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है TNP न्यूज में। तो चलिए खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। गंगा दशहरे के मौके पर बरेली की राम गंगा में हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। सुबह से ही गंगा घाट में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। वहीं इस मौके पर प्रशासन की ओर से भी श्रद्धालुओं की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही ATS और बम स्क्वाड की भी तैनाती की गई है। मेरा यही संदेश है और मेरा यही कामना है कि विश्व का कल्याण हो। और मैं यहाँ हर वर्ष आता हूँ। पिछले कई वर्षों को कोरोना के कारण नहीं आ पाया हूँ कि पापों से मुक्ति होती है, मनोकामना पूर्ण होती है और रोगों से मुक्ति होती है। राजधानी लखनऊ में मां की हत्या करने वाले 16 साल के लड़के से पुलिस की पूछताछ जारी है। पुलिसिया पूछताछ में वह हर उस सवाल का जवाब दे रहा है जो हत्या की गुत्थी को सुलझाने में मदद कर रहे हैं। आपको बता दें कि एक सवाल के जवाब में लड़के ने ऐसा जवाब दिया कि पुलिस वाले भी अवाक रह गए। दरअसल लड़के से पुलिस वालों ने पूछा कि मां की हत्या का पछतावा है। तपाक से लड़के ने जवाब दिया, नहीं, मुझे कोई पछतावा नहीं है। बरेली में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां अमरोहा थाना क्षेत्र के रहने वाले कैलाश चंद्र अपनी शिकायत कुर्ते पर लिखकर ADG कार्यालय पहुंचे। कैलाश ने बीजेपी नेता जमीन की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उसकी शिकायत कहीं नहीं सुनी जा रही है, इसके कारण उन्हें यह कदम उठाना पड़ा है। जौनपुर के एक युवक अपने ससुर से तंग आकर अपनी बीवी और बच्चे को घर लाने के लिए दर दर भटक रहा है। ये पूरा मामला रुपयों के लेन देन का बताया जा रहा है। दरअसल युवक ने अपनी 50 लाख की संपत्ति बेचकर पैसे अपने ससुर को रखने के लिए दिए थे, जिसे वापस मांगने पर ससुर ने अपनी बेटी के नाम पर युवक को गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी दी है। युवक का आरोप है कि वो अपनी पत्नी और बच्चे को घर नहीं ला पा रहा है। हमारे ससुर ने कहा कि तुम सब संपत्ति बेचकर यहाँ चले आओ, मैं तुम्हें यहाँ घर मकान सब कुछ करा दूंगा। और उनकी जानकारी, मैंने लगभग 50 लाख रुपए की अपनी संपत्ति बेची और उनके समधी के सामने 14 लाख रुपए अकाउंट से अकाउंट और 36 लाख रुपए नगद मैंने उन्हें दिया है। पर उनकी नीयत मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही हो। बाराबंकी के सुबेहा थाना क्षेत्र में रंजिश के चलते युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। इसके बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामला दर्ज कर घटना की छानबीन शुरू कर दी। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और साथ ही 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और एक अपराधी फरार है, जिसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फोन करके इनको बुलाया था, तो जब हम यहाँ पे पहुँचे, जब हल्ला वल्ला हुआ तो हम यहाँ पहुँचे तो देखा ये कृष्ण, सुरेंद्र, चंदन और एक लोग मुँह में कपड़ा बांधे हुए थे। तो उनको तो नहीं पहचान पाए, इनको 3 लोग को पहचान गए और उसके बाद इतना मारे कि वो मर गए यहाँ से उठाते उठाते। और हमको भी दौड़ाए। तब उसके बाद जब हमको दौड़ाए तो तब तक हमारे घर से और टोला के और गांव के लोग आ चुके थे। बस जब सबको देखा तो उन्होंने सब लोग भाग गए। इन लोगों का आपस में झगड़ा हुआ। बताते हैं कि दीपक का इनकी वाइफ के साथ कुछ प्रेम प्रसंग का मामला था और ये लोग यहाँ पर ये आया किशन जब, तो ये यहाँ पे मिला और पहले से भी कुछ इनकी इसी मामले को लेकर कहासुनी हुई थी। फिर यहाँ पे इन्होंने इसको मारा पीटा। पीलीभीत के न्यूरिया थाना क्षेत्र में बच्चे के अपहरण मामले में 2 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। आपको बता दें कि गुलरिया भिंडारा इलाके में बीती 26 मार्च को 14 साल की बच्ची का अपहरण हो गया था और इस मामले में पीड़ित परिवार की ओर से शिकायत दर्ज कराने के बाद भी अब तक लड़की का पता नहीं लग पाया है। वहीं पीड़ित की मां कई बार अधिकारियों के चक्कर काट चुकी है, लेकिन उनके हाथ अब तक खाली है। उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNP न्यूज और खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.tnpnews.in। नमस्कार।